अब सुन भाई, पहले तो किट्टू वाले तू सुन जरा, क्वेश्चन तो होते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ जरूरत कुछ और ज्यादा है चीज की, ठीक है। देख भाई, एक बात सुनना मेरी, ये किट्टू के जैसे और भी अगर दो चार हैं उनके लिए, ठीक है। समस्या ये है कि अगर इतना फोकस किट्टू पे करेगा, ठीक है, तो किट्टू का तो मतलब नहीं दूर दूर तक, वो तो अपना पढ़ेगी और पढ़ के नौकरी पे चली जाएगी और तू जो है यहीं रह जाएगा। तुझे क्या करना है फिर, क्योंकि एयरफोर्स की तेरी उम्र निकल जाएगी भाई। देखे, जो पढ़ते समय भी YouTube के कमेंट बॉक्स में इतनी रिक्वेस्ट कर सकता है कि एक चांस दे दे, नहीं तो वो चक्कू का मतलब है कुछ कर कहना चाह रहा होगा, काट लूंगा मार लूंगा ऐसा कुछ है ना, तो मतलब वो आशिका बड़े वाला, बहुत बढ़िया वाला। तो मेरे भाई इसका मतलब सीधा सा कि तेरे चांस जो है एयरफोर्स के चले जाएंगे। और दोस्त, अगर एयरफोर्स के चांस चले गए ना, तो तू अभी पता कहां है, तू है गांव के नाले में। अभी जैसे बच्चा गोता मारता है ना और मजा आता है, जैसी इस दुनिया से बाहर आएगा ना, फिर आएगा एसएससी का वर्ल्ड या यूपीएससी का वर्ल्ड। सीडीएस एनडी तो खत्म, यूपीएससी में जाएगा तो मगरमच्छ ऐसा है कि एक उंगली देगा उसी को काट लेगा, फट से हाथ देगा पूरा काट लेगा, मतलब वहां मौका नहीं मिलता। एसएससी में आएगा तो थोड़ी देर तो तैरेगा, थोड़ा थोड़ा तो अच्छा लगेगा, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, लेकिन जब देखेगा ये तो सारे चारों तरफ शार्क बैठी हैं मछलियां और ये तो तुझे खाने को तैयार हैं, तो तू वहां भी डिप्रेस हो जाएगा। तो ना एसएससी में लगेगी ना यूपीएससी लगेगी, फिर क्या होगा, फिर डिप्रेशन आएगा, फिर परेशान होगा, फिर घर वाले गालियां देंगे, फिर तुझे क्या करना पड़ेगा, कोई ऐसी नौकरी करनी पड़ेगी जो कहीं 10 या 12,000 या 5,000 या 6,000 की करनी पड़ेगी। मजदूरी करेगा कि नहीं करेगा, फिर उस 10-12 हजार की 15 हजार की मजदूरी की नौकरी में तेरा खुद का खर्चा नहीं चलेगा क्या, तू घर वालों को देख, चल घर वालों को दूर ले जा, तू अपना ही खर्चा नहीं चलाएगा। उस 10-15 हजार की नौकरी में तू दिल्ली कहीं बाहर रहेगा या रहेगा तो शहर में ही ना, गांव में तो नहीं मिलने वाली, पहली बात, ठीक है भाई। जब तू शहर में रहेगा तो तेरा अपना रूम रेंट का भी खर्चा होगा, तेरा खाने पीने का भी खर्चा होगा, तो तू 15, मैं कह रहा हूं 20 भी कमा लेगा तो तेरे पे कुछ नहीं बचेगा। जब तेरे हाथ में जो कमाएगा वही खाएगा और तेरे हाथ में कुछ नहीं बचेगा, तो अपना जीवन यापन कैसे करेगा। जिस माँ बाप ने तुझे पढ़ाया उनको क्या देगा तू आगे, जीरो नहीं देगा। तो तू एक दिन पता क्या करेगा, तू अपने एक दिन माँ बाप को गाली, क्योंकि जब आदमी के हाथ में कुछ नहीं होता तो हरकत करता, फिर तू अपने माँ बाप को देगा गाली। आई बात समझ में, ये सत्य है बिल्कुल। गाली नहीं देगा तो उनको छोड़ के क्या कर जाएगा, चला जाएगा, बोलेगा मुझसे तो मेरा ही खर्चा नहीं निकल रहा भाई। उनसे तो उनका भी खर्चा नहीं निकल रहा था दोस्त, जब उन्होंने उस खर्चे में से निकाल के तुझे दिया। किसी से किसी का खर्चा नहीं निकलता, लेकिन वो फिर भी उसमें से निकालकर अपने आपको दे देता है। लेकिन समस्या क्या है कि जो वो भविष्य से 1 या 2 साल के बाद का या 4 साल के बाद का है, मैं उसी भविष्य को तुम्हें इस समय दिखा रहा हूं। ये कोई YouTube का वीडियो का मोटिवेशन नहीं है कि उठाया और चेप दिया, ये जिंदगी का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मैंने बहुत कुछ देखा इस दुनिया में, तो एक बड़े भाई के होने के नाते तुम्हें वो सच समझा रहा हूं जो तुम्हारे 2 साल बाद 4 साल बाद बैठा हुआ है। आई नहीं बात समझ। तो इससे बढ़िया क्या है कि थोड़ा सा पढ़ाई कर ले, पढ़ ले, अभी पढ़ लेगा। और एक बात और, अगर यही इन्हीं लफड़ों में पड़ गया तो सच बताऊं, इनमें आपको इस उम्र में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ऐसा लगता है कि यार इस चीज में ही सब आनंद आना, बाकी सब तो बेवकूफ। ये जो खड़ा होकर पढ़ा रहा है, ये इतना बढ़िया पढ़ा रहा था, इसके लिए मेरे दिल में इज्जत थी, लेकिन ये मुझे ज्ञान से मिल रहा है, इसकी भी इज्जत चली गई। सच है, हर आशिक की सबसे बड़ी समस्या है कि उसको समझाने वाला ही उसका कौन होता है, दुश्मन, क्योंकि उसको आशिकी के अलावा कुछ और समझ में नहीं आता, और जिस दिन आता है उस दिन समय चला जाता है, तब तक आपके पास समय नहीं होता। और फिर आप कहोगे कि अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई। तो ये जो मेहनत वाली जो चिड़ियाएं इस समय लगी हैं ना, ये सारे खेत को चुग के चली जाएंगी, तो तुम कौवे की तरह बैठती देखना,